समझ रहा था, लेकिन उसकी चमक को देख करके वह इतना खुश होता है और घर वापस आता है तो वह अपनी पत्नी को दिखाता है। और जैसे ही उस पत्नी ने देखा वह खुश हो जाती है और वह कहती है कि जाओ तुम बाजार में चले जाओ, जोहरी के पास चले जाओ और इस पत्थर को बेचाओ। जैसे ही उसने कहा कि तुम यह पत्थर उस जोहरी को दे करके चले आओ, बेच करके आ जाना। और वह जाता है, पहले जोहरी के पास गया, उसने कहा कि मैं यह पत्थर तुमको देने आया हूँ, बेचने आया हूँ, इसकी क्या कीमत है? तो वह कहता है कि 10,000 रुपए में खरीद सकता हूँ। उसको बड़ा आश्चर्य, एक पत्थर 10,000? उसने कहा नहीं। वह जरा सा लोभ आ जाता है तो वह दूसरे जोहरी के पास जाता है। जैसे ही दूसरी जोहरी के पास गया, उसने कहा कि मैं यह बेचना चाहता हूँ, आप कितने में खरीदोगे? दूसरा जोहरी कहता है कि मैं इसकी कीमत 20,000 रुपए दे सकता हूँ। उसको और लोभ आ गया, उसने कहा नहीं। वह तीसरे जोहरी के पास जाता है, तीसरे जोहरी से पूछता है कि इसकी कीमत क्या, कितने में खरीदोगे? वह कहता है मैं 50,000 तुमको इसके दे सकता हूँ। लेकिन उसको लोभ बढ़ गया, उसने कहा नहीं। और वह पहुंचा, चौथे जोहरी के पास पहुंचा तो उसको दिखाया। उसने कहा कि इसके कितने में खरीदोगे? तो वह कहता है तुम बताओ इसकी कीमत क्या है? उसने कहा नहीं, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसकी कीमत कितनी है और क्या कीमत में खरीदोगे? तो उसने कहा कि हे मानव, मेरे यहाँ पर इतने जोहरी, मेरा काम है, इतने हीरे मोती माणिक सोना चांदी आदि अनेक अनेक आभूषणों से मेरी दुकानें गोदामें भरी हुई हैं। मैं एक तुमको मोहलत देता हूँ कि सूर्य उदय के से लेकर के और सूर्य अस्त के पहले तक तुमको मेरी दुकान से जो खर लेना हो और जितना भरना हो उतना भर के ले जा सकते हो। वह खुश हो गया, फूला नहीं समाया कि अरे इतने सारे सोना चांदी सब खरीद लाऊंगा। और घर गया और अपनी पत्नी से बताता है। अब उसकी पत्नी इतनी खुश हो जाती है, दोनों रात में सोए नहीं, विचार करने लगे। वह पत्नी कहती है सबसे पहले सुंदर सुंदर सोने के आभूषण उठाना। जब उन्हें मोहलत दे दी है, बता दिया है कि तुम जो खरीदोगे नहीं, जो तुम उठाना चाहो और उठा लेना, जितना, और बड़े बड़े थैले लेकर के आना, सूटकेस लेकर के आना, और तो क्या बड़े बड़े अपने साथ बोरे भर करके बोरे लेकर के आना, जिससे इन दुकानों में जितनी भी दुकान लगे सारा का सारा माल तुम अपने उठा सकते। वह खुश हो गया, रात भर सोया नहीं, पहुंच गया खुश होकर के। और जैसे ही पहुंचा, सूर्य उदय हुआ, सूर्य निकलता है और वह पहुंच जाता है उस सेठ के पास। जैसे ही पहुंचा तो सेठ ने कहा ये दुकानें लगी हुई हैं। उसने सबसे पहले घुसा तो उसको मिठाई की दुकान मिलती है। किसकी दुकान? मिठाई।
मिष्ठान की जैसे ही मिठाई की दुकान पर घुसता है बंधु, वह भूखा था, गरीब था, क्योंकि घास काटने वाला वह कितना बड़ा हो सकता है, तो वह भूखा था। उसने अनेक प्रकार की इतनी मिठाइयाँ खाई, इतनी मिठाइयाँ खा करके वो खुश हो गया, क्योंकि अभी उसने कहा खाओ पियो, पहले खाऊंगा तभी इस सारे के सारे वजन को अपने कंधे पर लेकर के घर जा सकता हूँ, अगर ताकत ही नहीं रहेगी तो कैसे। तो उसने खूब मिठाइयाँ खाई और मिठाई खा करके वह आगे बढ़ता है। जैसे ही आगे बढ़ा तो उसको सुंदर सुंदर आभूषण एवं वस्त्रों की दुकान मिलती है। तो उसने कहा, देखा फटे हुए कपड़े, उसने तुरंत फटे हुए कपड़े दूर किए और नए नए सुंदर सुंदर वस्त्र पहने। एक उतारता है, दूसरा पहनता है, दूसरा उतारता है, तीसरा पहनता है। इस तरह से देख देख करके कि कौन सा सुंदर लग रहा है, उसने कुछ वस्त्र पहने और वस्त्र जैसे ही पहने, अब वह तीसरी दुकान पर जैसे ही जा रहा था तो वहाँ बहुत डल्लव के गद्दे आदि रखे हुए थे। और जैसे ही उसने, क्या बात समझ में आ गई क्या? इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती है। तो उसको डल्लव के गद्दे मिले, क्योंकि कहानी तुम्हारी है। तो उसको जैसे ही डल्लव के गद्दे देखता है, मखमल के गद्दों को देखता है, वह खुश हो जाता है। कल से ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कोई नहीं बैठेंगे, चाहे वे दिव्य घोष वाले हों चाहे कोई भी हो, यहाँ पर कोई भी नहीं बैठेंगे। बच्चों को अलग करो। तो जैसे ही उसने सोचा अभी तो समय बहुत है, थोड़ा सा मैं विश्रांति ले लूं, क्योंकि मैं रात भर से सोया नहीं हूँ और सोऊंगा नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। कम से कम अच्छी थोड़ी आधा एक घंटे की नींद ले लूंगा तो कम से कम वजन उठाने में अच्छा रहेगा। और बंधु वह समझ गए ना, सो जाता है। जैसे ही सोया, क्योंकि उसने इतना खा रखा था, इतना खाया था, इतना खाया था कि उसको प्रमाद सता रहा था। और जैसे ही मखमलों के गद्दों में बैठता है, डल्लव के गद्दे में बैठता है और वह उसको नींद आ जाती है तो सो गया। अचानक उठा, सूर्य अस्त हो चुका था। तो उसने जल्दी जल्दी सोने के आभूषण जहां रखे हुए थे अपने हाथों से जल्दी एक पोटली में भरे और उसको गठरी को बांध करके, और जैसे ही दरवाजे पर निकला अंधेरा हो चुका था। अंधेरा हुआ, सामने से मालिक आ जाता है। उसने कहा कि हे मानव, मैंने शर्त रखी थी, तुमको समय दिया था कि जो सूर्य अस्त के पहले, लेकिन सूर्य अस्त हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, रात्रि हो चुकी है, इसलिए यह गठरी मुझे वापस दो। और बंधु वह गठरी भी छुड़ा करके वह अपने घर में ले जाता है। वह खाली हाथ जाता है, अब पछता रहा है कि हाय मैंने क्या किया। अब वह सोच रहा है, भगवान के पास पहुंच गया कि हे भगवान, एक बार वही समय मुझे वापस ला दो, मैं पुनः अपना बहुत सारी सामग्री, बहुत सारी संपत्ति लेकर के मैं माला माल हो जाऊंगा। भगवान के पास बहुत जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं हे मानव,
बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अब पछता बंधुओं, कहीं ऐसी तुम्हारी स्थिति तो नहीं चल रही है कि यहाँ पर समोसरण लगे हुए हैं, इतना भोजन कर रहे हो और दिनेश जी तो बहुत अच्छा आइटम बना रहे हैं। हमने सुना है 10 दिन 11 दिन का विधान है, 3 टाइम का भोजन, अलग अलग सिस्टम है, यानी 11 दिन तक अलग अलग चलेंगे, दूसरा मेनू नहीं बनेगा। ओह, दिनेश जी तुम्हें बना करके दे रहे हैं, भोजन कर रहे हो, इतना भोजन हो गया और प्रदर्शन में बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हो कि अभी सभी लोग आएंगे देखेंगे, कपड़े भी पहन लाए, लेकिन जैसे ही थोड़े से कुर्सी पर बैठे, डल्लब के गद्दों में बैठे और हाँ सकू तुमको तो मालूम ही है, ये नींद आ जाती। इतनी नींद के कारण से वह समय भी निकल गया कि यहाँ भगवान की दिव्य देशना गुरुओं ने जो कहा है वह तुमको यहाँ पर दिव्य देशना के रूप में पहुंचाई जा रही है। फिर भी भगवात्माओं अभी नींद लगी हुई है कि अभी बाद में सुन लेंगे, लेकिन यह भाव नहीं सुधारा। जो वर्तमान है वही हमारा भविष्य होता है, इसलिए भविष्य को सुधारना है तो वर्तमान को सुधारिए। तो खाने पीने में जिंदगी मत निकाल देना, क्योंकि सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, वो जाट होते में निकल गई सारी जिंदगी, कि सोते सोते में निकल गई। भगवान की हम आराधना नहीं कर पाए, यह समय मिला था, 5 दिन निकल गए, कल से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कैसी गिनती? उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। समय कैसा, 5 दिन क्या पता चले, क्या नहीं चले। जिसको पता नहीं चले कि 5 दिन कैसे निकल गए, बंधु वह सोच लेना कि हमारा रिजर्वेशन मोक्ष का हो चुका है। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, क्योंकि समूह शरण में आए हुए हो। और जो भगवान की भक्ति करता है, मैंने पहले ही कहा था कि भक्ति किसी को दगा नहीं देती है, पाप किसी का सगा नहीं होता और पुण्य किसी को कभी दगा नहीं देता है। तो बंधु उस भावमंडल का चिंतन करिए, उस भावमंडल को देख करके भगवान के पीछे जो भावमंडल लगा रहता है उसमें 7 भाव दिखते हैं सम्यक दृष्टि के। वो सम्यक दृष्टि उसको देख करके अपने जीवन को नया रूप दे देते हैं, अपने जीवन को पावन और पवित्र बना लेते हैं। तो आप भी इस समूह शरण में आए हो, दूर दूर से सभी भक्त लोग आ रहे हैं। उस समूह शरण में भगवान की भक्ति करके, आराधना करके, गुरुओं की उपासना करके अपना जो समय है उस समय की कीमत को समझ करके एक अपने जीवन को नया रूप दे सकते हैं, अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाएं। ऐसे पुनीत भावनाओं के साथ सभी के लिए हमारा मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए भगवान महावीर। प्यारे प्यारे भगवात्माओं, सभी भक्त भगवान के चरणों में आकर के भगवान के चरणों में आकर के तहे दिल से आराधना चल रही है, भगवान की उपासना चल रही है। क्योंकि भक्त को मालूम है अगर मुझे भगवान बनना है तो भगवान की आराधना करना पड़ेगी। अगर मुझे अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाना है
तो मुझे भगवान के चरणों में जाना पड़ेगा, क्योंकि बंधुओं, भगवान बनने के लिए भक्त बनना अनिवार्य होता है। जब तक तुम भगवान भक्त नहीं बनोगे भक्तात्माओं, जब तक कभी आप भगवान नहीं बन सकते। बहुत से लोग ऐसे हुआ करते हैं, भगवान तो बनना चाहते हैं लेकिन भक्त नहीं बनेंगे। आते हैं, चर्चा भी मुझसे करते हैं। एक बार एक मानव मेरे पास आए और बोले, गुरु माँ, मैं तो भगवान बनूंगा, मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, इसीलिए लिया है कि मैं भगवान बनूंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, होना ही चाहिए, लक्ष्य ही होता है भगवान बनने का। लेकिन मैंने पूछा, क्या आप मंदिर जाते हैं? क्या आप भगवान की कभी आपने आराधना की है? क्या आप गुरुओं के चरणों में कभी बैठे हो? बोले नहीं, ना मैं मंदिर जाता हूँ, ना मैंने कभी गुरुओं के सानिध्य में बैठा, ना मैंने कभी भगवान की अर्चना की, ना मैंने पूजा की, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन बस मेरा इतना ध्येय है कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया है तो मुझे भगवान बनना है। कोई रास्ता? मैंने कहा, अगर भगवान बनना है उसके पहले भक्त बनना पड़ेगा। मैंने कहा कि अगर तुमको भगवान ही बनना है, बहुत अच्छी बात है, भगवान बनने से पहले एक बार भक्त बन जाना। जो एक बार भगवान का भक्त बन जाता है वह एक न एक दिन नियम से भगवान बन जाता है। उसने मुझे तर्क दिया, बोले नहीं माता जी, मैं भक्त नहीं, मैं तो भगवान बनूंगा। भक्त क्यों बनूं? क्योंकि भक्त तो छोटी मोटी चीज है, मैं तो ऊंचा लक्ष्य रखता हूँ, ऊंचे विचार रखता हूँ, मैं छोटा मोटा क्यों रखूं? मैं तो सीधे भगवान बनूंगा।